साहब ये फरमाएं कि एक तो बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल नफ़रत, तकसीम और इंतकाम की सियासत ख़त्म करने का वादा कर रहे हैं और ये चीज़ें हैं माशरे के अंदर पैदा हो चुकी हैं और बेशतर सियासतदानों की पैदा करदा हैं, लेकिन एक्शन प्लान क्या है? क्या कोई नया मिसाक जमहूरियत चाहते हैं बिलावल साहब? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की ज़ात से कोई झगड़ा है या किसी पार्टी से कोई झगड़ा है। हम बिल्कुल कह चुके हैं कि 10 पॉइंट का जब हमने प्रोग्राम दिया कि असल जो मुखालफत है और असल जो जिस चीज़ को ख़त्म करना है वो गुर्बत को ख़त्म करना है, महंगाई को ख़त्म करना है और ये जो बेरोज़गारी है इसको ख़त्म करना है। और ये हमारी नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से हम कह रहे थे कि एक मुश्तरका एक बैठ के एक मिसाक मईशत बना लिया जाए जिसपे कि हर पार्टियां जो है वो अमल दरामद करे और सर जोड़ के जब बैठेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन जब उधर से जवाब नहीं मिला तो फिर हमने वो अपना अवामी माशी मुआहदा सामने रखा और अब हम कह रहे हैं कि जी इस पे गुफ्तगू की जाए कि इसको किस तरीके से कामयाब किया जा सकता है या इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। और जितने भी एतराज़ात को तनकीद की जा रही है वो ये है कि दौलत अशराफिया की जेबों में जाएगी या दौलत जो है वो गर्दिश में रहेगी और लोगों की आमदनियां बढ़ेंगी और लोगों के लिए सहूलतें पैदा होंगी। ये एक बुनियादी सवाल है जिसपे जो ये नया सवाल नहीं है बल्कि ये जो है बैटल ऑफ आइडियाज, ये पुरानी चीज है कि जो मुल्क के अंदर चल रही है और वी शैल बी बिट्रेइंग अवर आइडियोलॉजी इफ वी डिडंट से इट। ताजा साहब, जो इस वक्त हर एक का एहतराम जो माशी सिस्टम इस वक्त चल रहा है जिसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया है कम से कम 16 माह तक, तो वो तो अशराफिया को ही ताकतवर बना रहा है, गरीब को गरीब स्तर कर रहा है। ना इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं हम पे। अच्छा जी। जो भी थी वजारतें जी, मईशत की वजारतें वो मुस्लिम लीग के पास थी और हम कैबिनेट में भी एतराज करते रहे, उनके ऊपर नोट्स ऑफ डिसेंट लिखते रहे और 2 दफा सूरत हाल ये पैदा हुई कि बिलावल साहब को कहना पड़ा कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा सा रुख जो है वो रिलीफ की तरफ किया गया। जो हम सिंध में रिलीफ कर रहे थे, इस वक्त हमें बाज़ौक़ात बड़ी तशवीश होती है कि हाँ 20 लाख मकान हम सिंध में बना रहे हैं जिसमें से 3,20,000 बन चुके हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो 68,000 मकान बह गए उनके लिए क्या हो रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, या सतलज ने जो तबाही मचाई है सराइकी बेल्ट के अंदर उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो हम अपने प्रोग्राम को पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं और उस पे जो भी तनकीद है या तायीद है हम वेलकम करेंगे। ताजा साहब, ये 2 दफ़ा इस्तीफ़े की बात अभी सामने आई है। उस 16 माह के अरसे में तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी बिलावल साहब बरमला तारीफ़ करते थे, उनकी स्पीड की, उनके अंदाज़े कार की, उनकी मेहनत मुशक्क़त रियाज़त की। वो इसाक डार साहब की तारीफ़ भी करते थे। हमें तो कहीं उस वक्त रिपोर्ट ही नहीं हुआ, हमारे रिपोर्ट नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला कि जी कौन से नुक्ते पर इख्तलाफ हो रहा है। IMF का प्रोग्राम जिस तरह कबूल किया गया सब ने कबूल किया, जिस तरह के इक़दामात किए इसाक डार साहब ने, जो अवाम दुश्मन इक़दामात थे जिसके नतीजे में महंगाई बेरोज़गारी का तूफ़ान आया, उसको सब ने सपोर्ट किया। एक मखसूस तबके को मराद दी गई बजट में, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि जी वाकई इतना इख्तलाफ था और उस पॉलिसियों का रुख मोड़ा गया? के ज़रिए ये बात पता चली, बाद में फिर बात हुई हमारी चेयरमैन साहब से, चैनल्स के ज़रिए ये बात चली और वो उस वक्त था कि जब जो रिलीफ था सैलाब ज़दगान का वो रोक दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने। अच्छा। एक मौका वो था और एक मौका वो था कि जब बिजली पे पैसे बढ़ाए गए थे। इन दोनों मौकों पे कहा गया था
और हमें पहले, जैसे मैंने अर्ज किया, मीडिया के जरिए पता चला और चैनल्स के जरिए पता चला कि उन्होंने कहा कि साहब अगर ये होगा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे और हमारे लिए मुश्किल होगा हुकूमत में रहना। सही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो, लेकिन जाहिर है कि इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ा गया और जो भी एक दूसरे का एहतराम है उसको पेश नजर रखा गया। पॉलिसियों के ऊपर इख्तिलाफ था और ये इख्तिलाफ एक नजरियाती इख्तिलाफ है। अच्छा, आप टॉप डाउन चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए या हम बॉटम अप चाहते हैं? अच्छा, ताज हैदर साहब, बात ये है कि ठीक है, आपकी बात को हम समझते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि हुआ इस होगा वक्त नहीं, मुझे आपसे पता चला है जी। अच्छा, ये बताइए ताज हैदर साहब कि इस वक्त एक उमूमी तौर पे लोगों का भी, अवाम का भी एक तासुर ये है कि बिलावल साहब जो खुद को इतना डिस्टेंस करके और बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के सामने आके खड़े हो गए हैं, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है और इंतखाबात के बाद आप फिर, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा कि मखलूत हुकूमत होगी, कौमी हुकूमत होगी, तो फिर आप इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि एक जाती झगड़ा है या जैसा कि मतलब तहरीक इंसाफ है और मुस्लिम लीग है, नजरियाती तौर पे एक है, लेकिन जाती नफरत ने और जाती झगड़ा ने और अना ने और तकसीम ने इस बात को नामुमकिन बना दिया है। हरचंद के फितरी तौर पे, नजरियाती तौर पे वो दोनों एक दूसरे के अलाई होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अमीर को अमीर तर करना चाहती हैं। अच्छा। और गरीब को गरीब तर करना चाहती हैं। तो इनका जो माशी प्रोग्राम है वो है, लेकिन हम हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं और जो भी हमारे इस 10 नुकाती एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक करता है, पूरी तौर पे अगर नहीं भी करता, जुज़वी तौर पे भी करता है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि उसको साथ लिया जाए, क्योंकि ताउन से बढ़ के तो कोई ताकत नहीं। सबसे बड़ी ताकत सियासत हो या माशरा हो, ताउन है। अच्छा, ये फरमाया ताज साहब, आपके इल्म में है कि पिछले 2-4 दिनों में नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब की कोई खुफिया मुलाकात हुई है? नहीं, अगर मुलाकात होनी होती तो उसको खुफिया रखने की क्या बात थी? अच्छा, हाँ, मतलब इसका तो कोई वो है ही नहीं कि खुफिया कोई मुलाकात। हम तो जब मतलब हमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, ना कोई साजिश हो रही है कि हाँ। और प्रेसिडेंट साहब ने तो खोल के कह दिया कि जी ठीक है, हुकूमत बनाने के लिए जो है अगर उनके साथ आना है तो हम आ जाएंगे, लेकिन साथ किन शराइत पे आएंगे और किस तरीके से आएंगे, नहीं, पॉलिसियों के अंदर रद्दोबदल करना होगा। जी, जरदारी साहब कहते हैं कि हम हुकूमत मिलकर बना सकते हैं, बिलावल साहब कहते हैं कि ये तय है कि जब मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो इसमें से जरदारी साहब के बयान की अहमियत है या बिलावल साहब की? नहीं, देखिए, मशरूत होता है ताउन। अच्छा, हम उनके साथ बैठे, जिस वक्त के जरदारी साहब जेल में थे उस वक्त भी हमने इनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की।